नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग समझेंगे मुख्य रूप से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। देखिए, अपने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनको समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्या जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे यानी संविधान में जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे तो पहले हमारा मूल जो है जड़ जो है इन विशेषताओं के साथ कुछ शब्दों का संकलन दूर हो जाएगा। जिस शब्दों का अर्थ है उसको हम लोग समझ जाएंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी बाद में समझना। पहले अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम लोग वहीं प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत भी करेंगे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन ये मूल ढांचा एक तरफ से कह सकते हैं आगे समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अपना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। अगर बात करें सबसे पहला लिखित संविधान की तो वो है अमेरिका की, और सबसे पहले संविधान किसने बनाया विश्व में तो वो है ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का कौन सा संविधान है? मौखिक संविधान है और लिखित संविधान है। देखिए, संविधान दो टाइप से हो सकते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। और लिखित कहिए या मौखिक कहिए, तो मौखिक संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। और लिखित संविधान सबसे पहला किसका है विश्व में? वो है अमेरिका का। ठीक है। और अपना जो संविधान है ये सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, भाग भी बहुत ज़्यादा हैं और अनुसूचियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। वर्तमान में कितने हैं? 465 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं इनके, याद रखिएगा। अब विभिन्न स्रोतों से ये विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित कहने का मतलब क्या है कि अपना देश में जो संविधान बना है वो 60 देशों के संविधानों को पढ़ के पहले आकलन किया गया कि कौन से संविधान में क्या चीज़ है और क्या हमको लेना है या क्या जोड़ना है उसमें। ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों से विहित है, 60 देशों को पढ़कर आकलन करके सब देश में से जो अच्छा लगा, जो चीज़ जरूरी था उसको ऐड किया गया। ठीक है। 60 देशों से लिया गया और 64 लाख इसका कुल खर्च आया था संविधान बनाने में, अपना संविधान को बनाने में। उस समय इस पर अवहेलनाएं भी हुई, इस पर चर्चा भी हुई कि ये गलत है। इस तरह जैसे सियासी होता है वर्तमान में है, वैसा ही पहले भी हुआ था, लेकिन हम लोग इनके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता कहने का मतलब क्या है? अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो लचीलापन एवं कठोर दोनों का समन्वय है, यानी संगम है। ये किस लिए? क्योंकि संविधान को आप नहीं तो जल्दी से बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और ना ही ज़्यादा परिश्रम से आप उसको संशोधन कर सकते हैं, यानी दोनों का संगम है। कहीं कहीं जो है वो सरल है तो उसे सरल तरीका से भी किया जाता है, और कहीं कहीं कठोर और सरल दोनों है, मध्य में है, उसको संशोधन करना। तो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय कह सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था। एकात्मकता कहने का मतलब क्या है कि अपना जो संविधान है वो एकता की ओर झुकाव है, यानी सभी जनता को, सभी नागरिक को एक होने का झुकाव है कि वो एक हो और एक मत में रहे, इसकी ओर झुकाव है। और संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था यानी शक्तियों का बंटवारा है केंद्र एवं राज्यों के बीच। ठीक है। तो संघीय व्यवस्था जब कभी भी चर्चा हो तो आप समझ लीजिएगा केंद्र एवं राज्य के बीच की बात को हम लोग संघीय व्यवस्था कहेंगे। ठीक है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत कहने का मतलब क्या है कि यह सभी के लिए समान है और स्वतंत्र है, किसी भी मुद्दों पर फैसला लेने के लिए इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। मान लीजिए कोई संसद विधेयक, किसी का अपना दबाव नहीं होगा। ठीक है। तो ये अपना भारतीय संविधान का जो है मूल विशेषता है। इसके बाद मौलिक अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट है, हम लोगों ने समझा था विदेशी स्रोतों में, जो संविधान का जो स्रोत है उसमें कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ऐसे हम लोग इसके ऊपर डीपली में चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार में, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मौलिक अधिकार एक प्रमुख विशेषता है अपना भारतीय संविधान का। इसके अनुकूल ही क्या आते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब कौन सा है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का तात्पर्य जो है इंडियन पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य का तात्पर्य है उसका मतलब ये है कि कोई राज्य नहीं, समझे, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो ये राज्य नहीं, बल्कि राज्य का तात्पर्य पूरे देश से है। मोटे तौर पर समझिए तो पूरे देश से इसका तात्पर्य है, राज्य से। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समझिए कि अर्थ ये है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे बढ़ावा देना
यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दो तरीके, तीन तरीके से हैं अंबेडकर के हिसाब से, जैसे गांधीवादी, समाजवादी और भी हैं। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 12 है संख्या में, और इनके ऊपर भी हम लोग डीपली में बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर में, ठीक है। इसके बाद सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम कहने का मतलब क्या है कि सभी की भूमिका मताधिकार में। पहले जब संविधान को बनाया गया था आज़ादी के समय में, तो उस समय में 21 वर्ष था मताधिकार करने के लिए, वयस्क मताधिकार करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे 76 में 1976 के बाद संशोधन करने के बाद इसे कौन सा कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के दौरान, 42वें संविधान संशोधन के बाद इसे 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। सार्वभौम मताधिकार यानी सभी की भूमिका होगी मताधिकार में, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हम पहले भी समझा दिए थे। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि सभी नागरिक को समान मानना या उसे समान रूप से अधिकार देना, तो ये एकल नागरिकता है। अपने संविधान में एकल नागरिकता है, तरह तरह की चीज़ें नहीं है, जैसे काले के लिए अलग, गोरों के लिए अलग, ये उन देशों में था। अगर आप देखेंगे तो कई देशों में ऐसे हैं जहाँ पर काले और गोरे के बीच मतभेद हुआ है, उनके बीच मतलब एक तरफ से कह सकते हैं आंदोलन भी हुआ है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। तो ये अपने देश में नहीं है, सभी को समान रूप से वर्गित किया गया है। इसके बाद आपातकालीन प्रावधान। जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया था, क्योंकि हिटलर के शासनकाल में आपातकाल का प्रावधान उसके संविधान में लगाया गया था। तो बाद में इसे जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भी और पहले भी इसे जोड़ा गया था। तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी तो वहाँ पर आपातकालीन प्रावधान को लागू किया गया, जो 1972 से लेकर 75 तक चला था, ठीक है। 71 से 72 से ऐसे ही चला था। इसके बाद त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब क्या है, केंद्र, ठीक है। अपने देश में 3 स्तर से सरकार चलता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो ये क्या है, 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब क्या है, पंचायत ले लीजिए आप या नगर पालिका ले लीजिए, ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम लोगों ने समझा है अपने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। चलिए एक बार फिर से फटाक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे पहला संविधान किसने बनाया, ब्रिटेन ने बनाया, और वो मौखिक संविधान था यानी अलिखित था, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला लिखित संविधान विश्व का किसका है, वो है अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से विहित यानी दूसरे देशों से जो लिया गया है उसमें 60 देशों को आकलन किया गया है, अवलोकन किया गया है। इसके बाद अपने संविधान को बनाया गया है। वर्तमान में कितने हैं, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग, ठीक है। नम्यता एवं मानवता, इसका मतलब क्या है, लचीला एवं कठोर। आप इसे आसानी से संशोधन भी नहीं कर सकते हैं, बदल भी नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। जैसे संसद में होता है कि 2/3 भाग आपसे मत के अनुसार आप इसे छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि देश के आधे राज्यों का आपका मताधिकार लेना है कि ये बदलना है कि नहीं। इसलिए जो नेता लोग मरते रहता है ना राज्यों में अपना सरकार बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि वो अपने अनुसार कानून बना सके। अगर वहाँ पर सरकार होगी, जो मताधिकार है, अगर अपना सरकार होगा तो वो उसका मत आसानी से ले पाएगा, लेकिन दूसरे का होगा तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। इसलिए लड़ता है सब चुनाव में जो है पावर्स लगा के, इसलिए कि हमारा सरकार बन सके। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सबके लिए समान है और किसी भी फैसलों को लेने के लिए समान है। तो ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस पर हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य, इनके भी ऊपर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको भी बढ़िया से चर्चा करेंगे। सार्वभौम मताधिकार, शुरुआत में पहले कितना था, 21 वर्ष, याद रखिएगा, पहले 21 वर्ष था मत देने के लिए वयस्क को, लेकिन वर्तमान में कितना है, 18। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार चेंज किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगर हम लोग यहाँ पर समझे आपातकालीन प्रावधान को, तो आपातकालीन 3 तरीके से होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वित्तीय आपातकाल और तीसरा राष्ट्रपति शासन के अनुसार आपातकाल। तो कौन कौन से, राष्ट्रीय और वित्तीय, और एक होता है राज्यपाल जो राज्य में करता है,
ठीक है, राज्यपाल के अनुसार। इसके हम लोग अनुच्छेद देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की बारे में बताया गया। इसके बाद वित्तीय आपातकाल की चर्चा कौन से अनुच्छेद में, और राज्य के जो राज्यपाल है उसकी आपातकाल की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है। जैसे आपातकाल लगाया जाता था कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, तो वो राज्यपाल